हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेवाड़ इंग्लिश रिसर्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने किरण बुक पब्लिकेशन 40,000 जो इंग्लिश की बुक है उसके नरेशन के 200 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, यानी कि 200 क्वेश्चन हमने उसमें से सोल्व कर लिए थे। और आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 201 है, आई आस्क्ड हिम विल यू गो टू आगरा टुमारो। देखिए, रिपोर्टिंग स्पेस जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पेस सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, और टुमारो हो जाना चाहिए आपका द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। दूसरा विल का हो जाना चाहिए आपका वुड। फर्स्ट देखते हैं हम, इसमें वुड का यूज किया हुआ है, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए वेदर का यूज किया हुआ है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसमें वेदर का यूज किया हुआ है ना, वुड का यूज किया हुआ है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया हुआ है ना। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें वुड का यूज किया हुआ है। ऑल राइट, है ना, और दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए वेदर का यूज किया हुआ है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया हुआ है। फोर्थ वाले में यहाँ पर विल का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, वुड होना चाहिए था। इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं, विल जो है इसको हम चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम के अकॉर्डिंग यदि चेंज होता है तो इसका होना चाहिए ही। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने आई का यूज किया है, जबकि होना क्या चाहिए था, ही होना चाहिए था। राइट, तो फर्स्ट वाला आपका बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने ही का यूज किया हुआ है। ऑल राइट, थर्ड वाला सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने यू का यूज किया है, जबकि होना क्या चाहिए था, ही होना चाहिए था। इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वुड स्टे। देखिए, ये सेंटेंस है वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हर एक सेंटेंस को हमको इंडिविजुअली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आई सेड टू हिम, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में, लेकिन ये सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक तरीके से देना रखा हुआ है। यानी कि वेयर के बाद में आपका आना चाहिए था विल, और विल के बाद में आना चाहिए था आपका यू, यानी कि पहले विल आता उसके बाद में यू आता। तो इस वजह से ये सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो बनावट है वो ठीक तरीके से नहीं दे रखी हुई है। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम वेयर का यूज कर देंगे, यू को हम चेंज करेंगे इसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आपका ही, है ना, और विल का हो जाएगा आपका वुड। तो हमारा आंसर भी क्या है, वेयर ही वुड, लेकिन हमारे पास में दो सेंटेंस भी और बचे हुए हैं। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें फिर से स्ट्रक्चर गलत दे रखा हुआ है, यानी कि वेयर के बाद में विल आना चाहिए था, और आई के बाद में विल के बाद में आई आना चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें वेयर का यूज किया हुआ है। ऑल राइट, तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम वेयर का यूज कर देंगे, है ना। आई को हम चेंज करेंगे आई के सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या जाएगा आपका आई, विल को हम बदल देंगे वुड में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेयर आई वुड। अब आंसर को यदि हम मैच करते हैं तो वहां पर दे रखा हुआ है वेयर ही वुड, यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि जो फोर्थ वाला है ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो कौन कौन सा आंसर आंसर बाहर हो चुके हैं, फर्स्ट वाला बाहर हो चुका है ना, थर्ड वाला बाहर हो चुका है, और फोर्थ वाला को अभी हमने बाहर किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, वेयर ही वुड। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। देखिए, जब भी हमारे पास में शुड आ जाता है तो उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस रहता है वो पास्ट में हो या ना हो, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम डेट का यूज कर देंगे, और शुड का शुड ही रहेगा हमारा। ही को भी हम कभी चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, आप बेसिक रूल में देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डू नॉट का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कैन नॉट का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। तो आना क्या चाहिए, शुड नॉट। राइट, थर्ड वाले सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने शुड नॉट का यूज किया हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाला सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने शुड नॉट का यूज किया हुआ है ना, क्योंकि शुड आता है उसको हम कभी चेंज नहीं करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए, तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी सेड आई विल नाउ टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है ना, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए पहले तो डेट का यूज करेंगे, विल हो जाएगा हमारा वुड में, इसके बाद में नो को हम बदल देंगे देन में। राइट, तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने नो का यूज किया हुआ है, लेकिन वुड का यूज किया हुआ है, लेकिन नो को इन्होंने देन में चेंज नहीं किया हुआ है, इसी वजह से फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल को विल में ही चेंज करके दे रखा हुआ है, इस वजह से सेकंड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा।
थर्ड वाला सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो वुड का यूज किया हुआ है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज किया हुआ है, और नो को इन्होंने बदल रखा है देन में, तो है ना। और फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है, ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, वुड, है ना। तो इस वजह से फोर्थ वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लर्क सेड टू द विजिटर शेल आई आस्क दिस पीपल टू वेट फॉर यू, ठीक है। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, राइट। दूसरा आता हमारे पास में सेल, तो सेल को हम बदल सकते हैं वुड में। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि कभी कभी वुड के स्थान पर शुड का यूज कर दिया जाता है, ठीक है, तो शुड को भी हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, वुड। यदि वहाँ पे सेंटेंस में वुड का यूज किया जाएगा तो हम वुड का यूज करेंगे, अदरवाइज हम शुड का यूज कर देंगे। लेकिन यदि दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हम वुड को मार्क करेंगे, और यदि वुड नहीं आता है तो हम शुड को मार्क कर देंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर, है ना, शुड का यूज किया हुआ है, ठीक है, इफ का यूज किया हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, ऑल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सेल का यूज किया हुआ है, इस वजह से ये दोनों बाहर हो जाएगा, दूसरा वाला। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड आस्क्ड का यूज किया हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने शुड का यूज किया हुआ है ना, लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज नहीं करेंगे, या करेंगे हम इफ का यूज या वेदर का यूज, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल। अब देखिए एक्सक्लेम्ड से हमको पता लग गया कि ये जो सेंटेंस था, आंसर था, सेंटेंस था, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें दे रखा हुआ है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ए ग्रेसफुल एनिमल। अब इसकी पहचान कैसे करें, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इट इज अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल, ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है इसमें इन्होंने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का यूज किया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज नहीं किया हुआ है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज नहीं किया हुआ है। इसी तरह थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो अलास का यूज किया हुआ है, व्हाट ए ग्रेसफुल एनिमल, ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से ये सिचुएशन है, ठीक है, ग्रेसफुल एनिमल, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने फुल स्टॉप का यूज किया हुआ है, इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। अब हमारा आंसर जो रहेगा वो फर्स्ट वाला रहेगा या थर्ड वाला रहेगा, तो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। अब आप सोचते हैं कि थर्ड वाला क्यों बाहर निकाल दिया, देखिए जब भी हमारे पास में अलास का यूज किया जाता है तो अलास को बदल देते हैं हम सोरो में, ठीक है, और जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो हम इसको लिखते हैं एक्सक्लेम्ड के बाद में विथ सोरो, ठीक है, इसके बाद में दैट का यूज करते हैं। क्या हमारा आंसर में, है ना, विथ सोरो के बाद में दैट का यूज किया हुआ है क्या, नहीं जी, जी नहीं, विथ सोरो का यूज नहीं किया हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि फर्स्ट वाला हमारे पास में आंसर नहीं रहता, फर्स्ट वाला नहीं रहता तो हम थर्ड वाले को आंसर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कैरोलाइन सेड व्हाट विल यू कम टू माय पार्टी ऑन संडे। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वहाँ इंट्रोगेटिव है, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में विल का हो जाएगा हमारा वुड, ऑलराइट। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आई कम का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी वुड का यूज नहीं किया हुआ है और ना ही इफ या वेदर का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। थर्ड वाला सेंटेंस में इफ का यूज किया हुआ है, वुड का यूज किया हुआ है, ठीक है। फोर्थ वाले सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने शुड का यूज किया हुआ है। दूसरा यहाँ पर इन दोनों ने को जोड़ने के लिए इफ का भी यूज नहीं किया, इफ या वेदर का यूज भी नहीं किया, ठीक है, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बचता है, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, जिसमें दे रखा हुआ है बबलू सेड आई हैव टोल्ड माय फ्रेंड्स यू विल बी हियर। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा है वो पास्ट में दे रखा हुआ है, ठीक है, तो हैव टोल्ड क्या हो जाना चाहिए, हैड टोल्ड। दूसरा विल का हो जाना चाहिए आपका वुड, और हियर का क्या हो जाना चाहिए आपका, हियर का हो जाना चाहिए आपका देयर। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हियर का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर इन्होंने हियर का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। थर्ड वाला सेंटेंस में हियर का यूज किया, देयर का यूज किया हुआ है, और फोर्थ वाला सेंटेंस में भी देयर का यूज किया हुआ है। अब बात करते हैं वुड की, है ना, वुड होना चाहिए विल का, तो यहाँ पर थर्ड वाला सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है,
इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। और फोर्थ वाला में वुड का यूज किया हुआ है और हेड का हेड टोल्ड में यूज किया हुआ है, हेड टोल्ड का। इस वजह से फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी आई विल हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर एन हाफ आवर। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, इसी वजह से विल हैव का क्या बन जाएगा आपका, वुड हैव बीन। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो विल हैव बीन का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस में विल हैव बीन का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए हमारा, वुड हैव बीन। थर्ड वाला सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो वुड हैव बीन का यूज किया हुआ है और फोर्थ वाले सेंटेंस में वुड हैव बीन का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो आई है इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ही के अकॉर्डिंग। ही के अकॉर्डिंग यदि हम चेंज करते हैं तो इसका क्या हो जाना चाहिए, आई का हो जाएगा हमारा ही। अब कौन से सेंटेंस में ही का यूज किया हुआ है, थर्ड वाले में या फोर्थ वाले में, तो थर्ड वाले सेंटेंस में हमारा ही का यूज किया हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें दे रखा हुआ है मोनिका चैंग आस्क्ड रोइन आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है हमारा वहाँ पहले से पास्ट में दे रखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करेंगे। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो यू को हम रोइन के अनुसार यदि हम चेंज करते हैं, है ना, तो इसका बन जाएगा आपका ही और आर का हो जाना चाहिए आपका वास। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इज का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। आना क्या चाहिए था, ही वॉज। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो फिर से इन्होंने हेडगोन का यूज किया है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। होना क्या चाहिए, ही वॉज और वाज के बाद में हम गोइंग का यूज कर देंगे। फोर्थ वाले सेंटेंस में वाज गोइंग का यूज किया हुआ है, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए इफ का यूज किया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू सेड टू मी आई एम गोइंग टू अमेरिका। अब देखिए दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम एम डेट का यूज करेंगे, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में, तो आई का क्या हो जाना चाहिए आपका, वाज। नहीं, वाज नहीं होगा क्योंकि आई को हम चेंज करेंगे यू के अकॉर्डिंग, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू आएगा और यू आएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम वर का यूज करेंगे। ठीक है, वर का यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आई वाज का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस में यू वर का यूज किया हुआ है, थर्ड वाले सेंटेंस में यू वर का यूज किया हुआ है और फोर्थ वाले सेंटेंस में आई वाज का यूज किया हुआ है। आई वाज का यूज होने की वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस है या तो फर्स्ट सेकंड वाला होगा या थर्ड वाला होगा, लेकिन देखिए हमारे पास में जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को हम बदल देते हैं टोल्ड में। ठीक है, अब टोल्ड में बदल देते हैं तो सेकंड वाला सेंटेंस में सेट का यूज किया हुआ है, ओनली सेट का, इस वजह से सेकंड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू सेड टू मी शी इज माई सिस्टर। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारे पास्ट में है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वो पास्ट में दे रखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में दे रखा हुआ है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हमारे पास में थर्ड पर्सन सी आता है तो सी में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। दूसरा, अब इज आया तो इसको हम बदल देंगे वाज में। माई को हम बदलेंगे किसके अनुसार, यू के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो इसके क्या हो जाना चाहिए, यूर, और सिस्टर का सिस्टर ही रहेगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें सी का यूज किया हुआ है, वाज का यूज किया हुआ है, लेकिन माई के स्थान पर क्या आना चाहिए था, यूर, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें सी वाज यूर सिस्टर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आई का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, सी, इस वजह से बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस में सी का यूज किया हुआ है, लेकिन सी के पास क्या आना चाहिए था, वॉच। ये देखिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, है ना। नहीं, फोर्थ वाला तो बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने इज का यूज किया हुआ है, तो फोर्थ वाला तो बाहर हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्रोफेसर सेड हैव यू क्लियर्ड योर लास्ट सेमेस्टर पेपर्स। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, और इसके बाद में हैव का क्या हो जाना चाहिए हमारा, हेड, राइट, और क्लियर्ड का क्लियर्ड रहेगा। तो हम ये देखते हैं हेड क्लियर्ड का यूज किसमें नहीं किया हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें देखा दे रखा हुआ है क्लियर्ड का ओनली, इस वजह से बाहर हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, हेड क्लियर्ड। सेकंड वाले सेंटेंस में हेड क्लियर्ड का यूज किया हुआ है, और थर्ड वाला सेंटेंस में हैव क्लियर्ड का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, हेड क्लियर्ड, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस में फिर से हैव क्लियर्ड का यूज किया हुआ है, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला। चलिए
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द ट्रैफिक कांस्टेबल सेड टू अस स्टॉप। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वहाँ एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं और इसके साथ साथ सेड टू को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में। अब भाई ऑर्डर्ड में क्यों बदले? इसका मेन कारण ये है कि जो कांस्टेबल है वो यदि हमको रास्ते पर रोक रहा है तो एक तरीके से हमको ऑर्डर ही दे रहा है। यदि ऑर्डर नहीं रहेगा तो फिर हम दूसरी प्रायोरिटी दे देंगे, इसको रिक्वेस्ट को दे सकते हैं, है ना, रिक्वेस्ट को दे सकते हैं, टोल्ड को दे सकते हैं, इसके बाद में आस्क्ड को देख सकते हैं, कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी ऑर्डर्ड को। देखिए द ट्रैफिक कांस्टेबल ऑर्डर्ड अस, है ना, तो टू स्टॉप, ठीक है, दो जोड़ने के लिए हम टू स्टॉप का यूज कर सकते हैं, हो सकता है। अब देखिए सेकंड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर किन्होंने वी वर आस्क्ड। देखिए नरेशन की यदि हम बात करते हैं तो नरेशन में कभी भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और ना ही पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कभी यूज करते हैं। तो नरेशन में वॉइस का कहीं पर भी रूल लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है, तो इस सेंटेंस को इसी वजह से हम बाहर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने वॉइस का यूज कर दिया, वी वर आस्क्ड द ट्रैफिक कांस्टेबल रिक्वेस्टेड। अब देखिए एक सेंटेंस दे रखा हुआ हमारा ऑर्डर्ड और दूसरा सेंटेंस दे रखा हुआ यहाँ पर रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड सेंटेंस वाला सेंटेंस को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, ऑर्डर्ड को। दूसरी दिन बात करते हैं द ट्रैफिक कांस्टेबल ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का यूज किया हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे और उसके बाद में वर फर्स्ट का यूज करेंगे। ये बाकी वी कहाँ से आया, वर कहाँ से आया, ये आपको उलझाने के लिए दे रखा हुआ है, बाकी सब ये बकवास है, ठीक है, क्योंकि ये रूल के मुताबिक नहीं है। तो इस वजह से फोर्थ वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक येस्टरडे सेड मोनिका विया। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट में दे रखा हुआ है, ठीक है, तो वेंट का क्या हो जाना चाहिए हमारा, हैड गॉन। दूसरा प्रीवियस डे का क्या हो जाना चाहिए आपका, प्रीवियस डे का, येस्टरडे का, येस्टरडे का हो जाना चाहिए आपका द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। कभी कभी द प्रीवियस डे के अलावा यहाँ पर क्या आ जाता है, द डे बिफोर भी आता है, द डे बिफोर, दोनों सही है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने आई वेंट का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस में हेड गोन का यूज किया हुआ है, ऑलराइट। थर्ड वाला सेंटेंस में हेड गोन का यूज किया हुआ है और फोर्थ वाला सेंटेंस में वेंट का यूज होने की वजह से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा सेंटेंस जो रहेगा वो तो सेकंड वाला रहेगा, ये फोर्थ वाला रहेगा। अब डे की हम देख लेते हैं तो येस्टरडे का होना चाहिए आपका द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, तो येस्टरडे का येस्टरडे में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। और सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने द डे बिफोर का यूज किया हुआ है, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है रॉबिन सेड टू पेग आर यू लिसनिंग डोंट बी थिक, ठीक है। देखिए हमारे पास में रिपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी पास्ट में दे रखा हुआ है, ठीक है, और जो हमारे पास में रिपोर्टेड इसमें जो सेंटेंस है ये दो सेंटेंस हैं जिसमें से एक इंट्रोगेटिव है जिसको जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, दूसरा हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस है जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम नोट टू का या टू का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नोट टू का यूज करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यू को हम बदलेंगे पेग के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का हो जाना चाहिए आपका ही और आर का हो जाएगा हमारा वॉज, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग सेंटेंस है वो पास्ट में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में इफ का यूज किया हुआ है, वॉज का यूज किया हुआ है और दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए नॉट टू का यूज किया हुआ है, ठीक है, एडवाइज का यूज कर देता। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इन्होंने ये लिसनिंग कहाँ से आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में पहले सेंटेंस जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी इफ या वेदर या वॉज का यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस में यहाँ पर भी ऐसा दे रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, टू नहीं आएगा, इनको जोड़ने के लिए हम पहले इफ या वेदर का यूज करेंगे, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही खिचड़ी पकाई हुई है, यहाँ पर पहले इफ या वेदर का यूज होना चाहिए था, ठीक है, इसके बाद में वॉज का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ वाला भी आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मिस्टर रोनाल्ड सेड डोंट वोट फॉर ओटिस बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा वो पास्ट में दे रखा हुआ है और आपको एक रूल हमेशा याद ही रखना है कि जब भी हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से चालू होती है। अब जो स्टॉप यहाँ अपने आप में एक वर्ब भी है और अपने आप में एक सेंटेंस भी है, गो, है ना, गो, ये अपने आप में एक सेंटेंस भी है और अपने आप में एक वर्ब भी है, तो ये अपने आप में सेंटेंस का कार्य भी करता है। तो इस सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हम टू का यूज करते हैं और जब हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस रहता है उसके बाद में यदि
वर्ब के बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम करते हैं, इसके बाद में हम टू लगा देते हैं, इसके बाद में हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास में मिस्टर रोनाल्डो के बाद में सैड है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम करेंगे, इसके बाद में हम इस सेंटेंस को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा ना? अब ये डोंट है तो इसको जोड़ने के लिए हम नॉट टू का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सेड के बाद में हम इसको टोल्ड में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हम नॉट टू का यूज करेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट वहां पर रहे या ना रहे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सेड का यूज किया हुआ है, समझ में आ रहा है, और इसके बाद में नॉट टू का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने है ना टोल्ड अस का यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डोंट का यूज किया हुआ है। डोंट का यूज नहीं करना है, हमको करना है नॉट टू वॉट। ठीक है, इस वजह से सेकंड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो मिस्टर रोनाल्ड टोल्ड अस नॉट टू वॉट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो टोल्ड मिस्टर रोनाल्ड टोल्ड अस नॉट टू वॉट फॉर ओटिस। ठीक है, अब बात करते हैं हम इज की, तो इज होना चाहिए हमारा वॉज। ठीक है, दो तो हमारे पहले बाहर हो चुके हैं, किस वजह से? क्योंकि हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं था यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से फर्स्ट सेकंड को हमने बाहर कर दिया, दूसरा यहाँ पर इन्होंने टोंट का यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वास का यूज किया था, लेकिन ये तो बाहर हो चुका था, इस वजह से पहले भी बाहर हो चुका था। अब देखिए रूल के मुताबिक यदि हम देखें तो चारों सेंटेंस हमारे गलत है। अब देखिए फर्स्ट वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया, ठीक है, और वास का यूज कर दिया। तो ये वास का तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया, इस वजह से बाहर हो गया। सेकंड वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डोंट का यूज कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था? नॉट डू। दूसरा एजेंट का यूज किया इन्होंने, वो होना क्या चाहिए था? वाज। थर्ड वाला क्यों गलत है? कि यहाँ पर नॉट टू तो सही है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था आपका वाज, है ना, वाज रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पर इन्होंने लिफ्ट का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हेडबिन का यूज किया हुआ है, होना क्या चाहिए था आपका? वाज। समझ में आ रहा है? तो रूल के मुताबिक तो फोर चारों गलत है। अब देखिए इसको यदि हम वाज में बदल देते हैं तो ये भी पास्ट सिंपल में बदलता है। पास्ट सिंपल में बदलता है, नहीं बदलता है? तो इन दोनों में से पास्ट सिंपल टेंस कौन सा है? इन दोनों में से पास्ट सिंपल टेंस है थर्ड वाला। तो इसके मुताबिक हम थर्ड वाले को आंसर को क्लिक कर देंगे और फोर्थ वाले को बाहर निकाल देंगे। अब देखिए अब एग्जाम में आप यदि जाते हैं तो वहां पर हर एक चारों में से एक सेंटेंस को आप सिलेक्ट करके तो आओगे, और जो चारों सेंटेंस गलत रहे फिर भी आप अनुमान के मुताबिक वहां पर सिलेक्ट करके आओगे ना। तो यहाँ पर जो चारों सेंटेंस है इसमें सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो रहेगा हमारा थर्ड वाला। अब जो एग्जामिनर रहता है कभी कभी जानबूझकर ऐसे सेंटेंस दे देते हैं जो चारों गलत रहते हैं, रूल के मुताबिक नहीं रहते। तो रूल के मुताबिक तो चारों सेंटेंस गलत है, लेकिन एग्जाम में हम छोड़ करके नहीं आएंगे, इसी वजह से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्लिक कर देंगे। क्योंकि ईच जो रहेगा यह पास्ट सिंपल में चेंज होगा, वाज जो रहेगा पास्ट सिंपल में चेंज होगा, और दोनों सेंटेंसों में से पास्ट सिंपल टेंस है थर्ड वाले में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही सेड। देखिए ये सेंटेंस में मैंने देखा था, इसमें भी चारों सेंटेंस मेरे ख्याल से रूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमको चारों में से एक सेंटेंस वहां पर लगा करके आना है। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारे पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस हमारे पास्ट सिंपल में है। तो लास्ट नाइट का हो जाना चाहिए आपका द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में लास्ट नाइट का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाले को बाहर निकाल देंगे। सेकंड वाले सेंटेंस में हमें यस्टरडे का यूज किया हुआ है, बाहर निकाल देंगे। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने लास्ट नाइट का यूज किया हुआ है, इस वजह से इसको बाहर निकाल देंगे। और फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट में चेंज किया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन रूल के मुताबिक यदि हम देखें तो फोर्थ वाला भी गलत है। क्यों? कि जो हमारा टेंस है वो पास्ट सिंपल में है, और इसका क्या हो जाना चाहिए? हेड का हेड। ठीक है, और चारों सेंटेंसों में से किसी में भी हेड का यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से चारों सेंटेंस गलत है। लेकिन चारों में से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? मैक्सिमम यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है फोर्थ वाला सेंटेंस, क्योंकि इन्होंने लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज कर दिया है, इस वजह से फोर्थ वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही सेड आई एम बाइंग ए न्यू पेन। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू दे रखा हुआ है। ठीक है, तो आई का हो जाना चाहिए आपका ही के अकॉर्डिंग ही, और एम का हो जाएगा आपका वाज। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो बाउट का यूज किया हुआ है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो वाज बाइंग का यूज किया हुआ है। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हैड बीन का यूज किया हुआ है, होना क्या चाहिए था? वाज बाइंग। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो ईच का यूज किया हुआ है। तो एक ही सेंटेंस है जो हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है, और वो है सेकंड वाला। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मदर टोल्ड मी दैट आई शुड लिसन टू हर फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग एज आई प्लीज्ड। देखिए रिपोर्टिंग इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो ये पहले से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करके दे रखा हुआ है।
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है ये सेंटेंस, ठीक है। तो हमें हर एक सेंटेंस को इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो मदर सेड टू मी, है ना। आई को यदि हम देखते हैं तो आई को मदर के अनुसार चेंज करेंगे, तो इसका बनना चाहिए हमारा सी शुड, सी शुड। तो हमारा आंसर में सी शुड है क्या? जी नहीं है, आई शुड है। तो यानी कि ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे यदि हम बात करते हैं ही शुड का क्या बन जाएगा? ही शुड, ठीक है। तो आंसर में ही शुड है क्या? जी नहीं, ही शुड नहीं है, तो सेकंड वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले की हम बात करते हैं तो यू शुड, यू को हम बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? आई शुड। दूसरा हम देखते हैं इसको, यू शुड का क्या हो जाना चाहिए? मी के अकॉर्डिंग आई शुड, ठीक है। अब देखिए इसमें दे रखा हुआ है आई प्लेस्ड, आई प्लेस्ड को बदल देंगे हम हैड प्लेस्ड, ठीक है। और आई को बदलेंगे हम मदर के अकॉर्डिंग, तो यानी कि सी हैड प्लेस्ड। आंसर में सी हैड प्लेस्ड दे रखा हुआ है क्या आंसर लास्ट में? तो इसमें दे रखा हुआ है आई प्लेस्ड, यानी कि थर्ड वाला हमारा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। चलिए आपका अनुमान के लिए इसको भी मैच कर लेते हैं। यू को हम बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो इसका आ जाएगा आई, और प्लीज का आ जाएगा आपका प्लेस्ड। आंसर में आई प्लेस्ड है क्या? जी बिल्कुल, आंसर में आई प्लेस्ड का यूज किया हुआ है, इस वजह से फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है हमारा, है ना, यू डिड नॉट रिटर्न यूर बुक येस्टरडे सेड द लाइब्रेरियन, है ना। येस्टरडे क्या हो जाना चाहिए आपका? द प्रीवियस डे। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पेस सेंटेंस हमारा फास्ट में है। और ये डिड नॉट क्या हो जाना है? डिड नॉट रिटर्न क्या हो जाएगा? हैड नॉट रिटर्न, ठीक है, हैड नॉट रिटर्न। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो येस्टरडे का प्रीवियस टाइम एक के चेंज किया हुआ है और हैड नॉट रिटर्न का यूज किया हुआ है। सेकंड वाले सेंटेंस में येस्टरडे का यूज किया होने की वजह से सेकंड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें द प्रीवियस डे का यूज किया हुआ है, लेकिन ये जो सेंटेंस है इसको इन्होंने प्रीवियस यानी कि पेसिव वॉइस में बदल दिया है, द बुक नॉट बीन रिटर्न, ठीक है, द बुक नॉट बीन रिटर्न, तो इस वजह से बाहर हो जाएगा। होना क्या चाहिए था? हैड नॉट रिटर्न, RETURNED, ठीक है। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने येस्टरडे का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था? द प्रीवियस डे, इस वजह से फोर्थ वाला पार हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू आर डूइंग वेरी वेल सेड मिस्टर जॉनसन। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में है, ठीक है। तो आर का हो जाना चाहिए आपका वाज वर्ब में चेंज, है ना, डूइंग का डूइंग रहेगा। इस वजह से हम देखें तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आर का यूज किया हुआ है और फोर्थ वाले सेंटेंस में भी आर का यूज किया हुआ है, तो इस वजह से फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं हम, या तो आंसर हमारा सेकंड होगा या थर्ड वाला होगा। दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम जेड का यूज करेंगे। अब देखते हैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दोनों में से कौन दे रहा है। इसमें देखिए डूइंग वेरी वेल, आंसर में डूइंग वेरी वेल होना चाहिए। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें डूइंग वेल का यूज किया हुआ है, तो इस वजह से बाहर हो जाएगा। और थर्ड वाले सेंटेंस में डूइंग वेरी वेल का यूज किया हुआ है, ठीक है, आल का भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? थर्ड वाला। सेकंड वाला क्यों बाहर निकाल देंगे? क्योंकि इसमें यूज किया हुआ है डूइंग वेल, वेरी का, यानी कि इन्होंने वेरी को मिस कर दिया है। ये देखिए क्वेश्चन में हमारा वेरी था और सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसमें वेरी को इन्होंने मिस कर दिया है, तो इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड वाला। आई फिनिश्ड इट सेवरल डेज अगो, ठीक है। सेड जेक, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा फिर से पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है उसमें फिनिश्ड का यूज किया हुआ है, तो इसके क्या हो जाना चाहिए आपका? हैड फिनिश्ड, ठीक है। और आगो को हम बदल सकते हैं बिफोर में, दूसरा बिफोर नहीं आता है तो कभी कभी अर्लियर का भी यूज कर दिया जाता है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है फिनिश्ड का, जबकि होना क्या चाहिए था? हेड फिनिश्ड का यूज, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस में हेड फिनिश्ड का यूज किया हुआ है और आगो को अर्लियर में चेंज कर दिया है। थर्ड वाले सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने फिनिश्ड का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था? हेड फिनिश्ड, इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। और फोर्थ वाला सेंटेंस में ओनली फिनिश का यूज किया हुआ है, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बचा हमारे पास में? ओनली सेकंड वाला, तो सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है हमारा, आई गेव द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट अ लॉन्ग टाइम सेड पमेला। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा वहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है, पास्ट में दे रखा हुआ है। तो देखिए तो गेव का क्या हो जाना चाहिए हमारा? हैड, क्योंकि गेव है पास्ट सिंपल का टेंस का यूज किया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए आपका? हैड गिवन, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हेड के बाद में इन्होंने ओनली गिव का यूज किया है, उन्हें क्या चाहिए था? हेड गिवन, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड गिवन का यूज किया है, थर्ड वाले सेंटेंस में हेड गिवन का यूज किया हुआ है,
फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हैड गिवन का यूज किया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, हु के बाद में केप्ट, तो हु के बाद में केप्ट का हो जाना चाहिए आपका हेड केप्ट। और हेड केप्ट की हम बात करते हैं तो सेकंड में भी हेड केप्ट का यूज नहीं किया है। थर्ड देखो सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो टू कीप का यूज किया हुआ है और हु का भी यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से सेकंड वाला तो बाहर हो जाएगा। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो दोनों में केप्ट का यूज किया हुआ है। अब देखिए रूल के मुताबिक तो दोनों गलत है, सेकंड वाला पहले बाहर हो चुका है, थर्ड वाला भी गलत है, फोर्थ वाला भी गलत है, लेकिन दोनों में से फिर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक में भी यदि हेड केप्ट का यूज कर देते तो वो वाला हमारा करेक्ट कर देते हैं। अब दोनों में नहीं दे रखा हुआ है तो दोनों में से फिर भी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए हम बारीकी से सेंटेंसों को देखते हैं, बारीकी से सेंटेंसों को यदि हम देखते हैं तो आंसर है हमारा कीप टू इट अ लॉन्ग टाइम, है ना, कीप टू इट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और आंसर फोर्थ में यदि हम देखते हैं तो इसमें 4 का यूज किया हुआ है, और जबकि हमारे आंसर में 4 का यूज नहीं किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से 4 वाला बाहर हो जाएगा। और थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें 4 का यूज नहीं किया हुआ है और आंसर में भी हमारा 4 का यूज नहीं किया हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड रिप्लाइड हरी। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें टाइम सेंटेंस का यूज किया हुआ है, जिनकी शुरुआत यानी कि दोनों को जोड़कर व्हेन से करा गया है। देखिए टाइम सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, यानी कि जो जब तो सेंटेंस है व्हेन, है ना, इफ, है ना, इसके बाद में अनलेस, एज सुन एज, इस तरह के कंजक्शन से जुड़े होते हैं दो सेंटेंस। और ये अब जो दो सेंटेंस रहते हैं ये यदि प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं तो इनको हम पास्ट में बदल देते हैं, पास्ट में बदल देते हैं। लेकिन यदि ऑलरेडी पास्ट में हो तो इनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी कि पास्ट में रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, पर्सन को हम चेंज करते रहते हैं। अब बात आ रही है वाज, तो वाज में वाज डिगिंग में हम कोई चेंज नहीं करेंगे और अराइव्ड में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा वाज डिगिंग और व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड का अराइव्ड रहेगा। दूसरे वाले सेंटेंस को हम बाहर निकाल देंगे, क्यों बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इन्होंने इसको हैड बीन डिगिंग में चेंज कर दिया है। थर्ड वाला सेंटेंस को भी इस वजह से बाहर निकाल देंगे क्योंकि इन्होंने हैड बीन डिगिंग में चेंज कर दिया है, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वाज डिगिंग का तो यूज किया हुआ है, लेकिन जो वर्ब है सेज है इसको इन्होंने पास्ट में चेंज कर दिया, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहती है रिप्लाइड, इसमें भी हम इसको टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, समझ में आ रहा ना। तो इस वजह से फोर्थ वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। आंसर शीट में यदि आप देखेंगे तो आंसर शीट में आपको डिफरेंट आंसर मिला हुआ है जो गलत दे रखा हुआ है। रूल के मुताबिक यदि हम देखें तो आंसर हमारा करेक्ट यही रहेगा, आंसर शीट में आपको डिफरेंट आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू हैड पास्ड द एग्जामिनेशन सेड द फॉर्मर मास्टर। अब देखिए फिर से यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस आ गया है, देखिए आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। अब देखिए दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, इफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इफ से जुड़े हुए हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो दोनों सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जो आंसर रहेगा उसमें वुड हैव बीन रहेगा और हैड पास्ड रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आई और यू में चेंज हो सकता है पर्सन में, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वुड हैव के बाद में बीन होना चाहिए था, ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वाज का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, ओनली वुड हैव बीन और हैड पास्ट का यूज होना चाहिए सेंटेंस में, तो सेकंड वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने शुड का यूज कर दिया, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा हुआ है वुड हैव बीन, है ना, और हैड पास्ट का यूज किया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी तीनों सेंटेंस हमारे बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल पुट दिस की हियर सेड द केयर टेकर। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वहाँ पहले से पास्ट में दे रखा हुआ है, तो विल को हम बदल देंगे, विल को हम बदल देंगे वुड में, ठीक है। दूसरा हेयर का बदल जाएगा हमारा देयर में, ठीक है। इसके साथ साथ दिस को बदल देंगे हम किसमें, देट में, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम देट का ही यूज करेंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, है ना, इसमें वुड का यूज किया हुआ है, लेकिन ये जो सेंटेंस था हमारा आंसर था सेड, ये पास्ट में था, है ना, तो पास्ट में था तो इसको सेड में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सेड का सेड ही रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट आंसर है इसमें यहाँ पर इन्होंने सेज को सेड को सेज में चेंज कर दिया है, इस वजह से बाहर हो जाएगा।
सेकंड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया हुआ है ना, देयर का भी यूज किया हुआ है, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए दैट का यूज किया हुआ है, ऑलराइट। और फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हियर को देयर में चेंज नहीं किया, दूसरे इसके साथ साथ इन्होंने सेज को भी चेंज कर दिया हुआ है, यहाँ पर सेड ही आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, सेड। तो इस वजह से फोर्थ वाला भी आपका बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला, ठीक है। और रूल के मुताबिक यदि हम देखें तो ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि जो दिस है दिस को चेंज होना चाहिए था आपका दैट में, जबकि इन्होंने चेंज किस में किया है, द में। लेकिन 1 सेकंड और फोर्थ वाला सेंटेंस आपके बाहर हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो थर्ड वाला सेंटेंस है यह तीनों सेंटेंसों से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की वजह से ये थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई शैल गो टुमारो ही सेड। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है इसमें सेल का यूज किया हुआ है, तो सेल को आप चाहे तो वुड में चेंज कर देंगे, इसके बाद में शुड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी वुड। टुमारो को हम बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में, क्लियर है। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वुड का यूज किया हुआ है और द नेक्स्ट डे का चेंज कर दिया हुआ है। सेकंड वाले को हम बाहर निकाल देंगे, क्यों बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सेल का यूज किया हुआ है। इसके साथ साथ तो थर्ड वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो शुड का यूज तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने टुमारो को टुमारो में ही चेंज करके दे रखा हुआ है, टुमारो को द नेक्स्ट डे चेंज करेंगे, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस में फिर से इन्होंने टुमारो को टुमारो ही चेंज करके दे रखा हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में इन्होंने टुमारो को द नेक्स्ट डे में अच्छे से चेंज किया हुआ है, और सेल को इन्होंने वुड में चेंज किया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वाल्टर सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, तो कैन नॉट का किस में बदल जाएगा, हमारा कुड नॉट में, कुड नॉट में। इसके साथ साथ नाउ का क्या हो जाएगा, हमारा देन में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कैन नॉट का यूज किया हुआ है, तो इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुड नॉट का तो सही है, लेकिन नो को इन्होंने देर में चेंज नहीं किया हुआ है, इसके क्या होना चाहिए था, आपका देर में चेंज हो जाना चाहिए था, इस वजह से सेकंड वाला बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज नहीं किया हुआ है, इसके साथ साथ इन्होंने सेज को चेंज कर दिया, यहाँ पर सेड ही चेंज होगा, सेड को भी हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, बाहर हो गया। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इन्होंने देन को प्रॉपर तरीके से चेंज किया हुआ है, इसके साथ साथ कुड नॉट को कुड नॉट में भी प्रॉपर तरीके से चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द मास्टर सेड दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। अब देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस को हमको इंडिविजुअली डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में है, ठीक है। तो यू की जब बात करते हैं तो विल का हो जाएगा हमारा वुड, वुड, इसके बाद में बी सीन। हमारा आंसर में वुड बी सीन का यूज किया हुआ है क्या, जी नहीं, बी का तो कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ है वुड के बाद में, तो इस वजह से फर्स्ट वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे यदि हम बात करते हैं तो द मास्टर की यदि हम बात करते हैं तो आई को बदल देंगे हम मास्टर के अकॉर्डिंग ही, और विल का हो जाएगा आपका वुड, ठीक है। और सी का हो जाएगा हमारा सी, ही वुड सी का यूज किया हुआ है क्या, जी बिल्कुल, ही वुड सी का यूज किया हुआ है हमारा आंसर में, ये देखिए ही वुड सी, ठीक है। यू को हम बाद में देखते हैं किसके अनुसार बदलते हैं उसको। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं थर्ड वाले में तो यहाँ पर दे रखा हुआ है सेज द टीचर, सेज द मास्टर। अब देखिए जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो रहता है वहाँ यदि प्रेजेंट टेंस रहता है तो विल को हम विल में ही बदलते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर में विल का यूज किया हुआ है क्या, जी नहीं किया हुआ है, वुड का यूज किया हुआ है, और वुड का यूज किया हुआ है तो थर्ड वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें विल बी सीइंग हो का यूज किया हुआ है, तो इसका हो जाना चाहिए हमारा आंसर वुड बी सीइंग। क्या आंसर में वुड बी सीइंग का यूज किया हुआ है क्या, जी नहीं, वुड का यूज किया हुआ है, सी का यूज किया हुआ है, लेकिन बी के बाद में सीइंग का यूज नहीं किया हुआ है, इस वजह से फोर्थ वाला भी आपका बाहर हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड वाला। आई होप ये आपको 30 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर सकते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट लिखना ना भूलिएगा, इससे क्या है कि आपको एक इंकरेजमेंट मिलता है कि हम नए वीडियो को बनाने के लिए प्रोत्साहित हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 231 से, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।